बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन मेथड, और ओपन मेथड में जो सबसे पहला मेथड है वो है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ओपन मेथड का मतलब ये है कि इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड की तरह किसी इंटरवल की ज़रूरत नहीं है। यानी ये बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं है ये मेथड। जिस तरह बाइसेक्शन और न्यूटन-रैप्सन मेथड रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले इंटरवल की ज़रूरत होती थी, या इंटरवल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इफ़िशिएंट मेथड है। इस मेथड को आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो मेथड का नाम है न्यूटन-रैप्सन मेथड। द न्यूटन-रैप्सन मेथड ऑल्सो सिंपली नोन एज द न्यूटन्स मेथड। यूजली हम उसको न्यूटन्स मेथड भी कहते हैं, और मेथड ऑफ टेंजेंट्स। तो ये मेथड ऑफ टेंजेंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एक हिंट भी है इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए। जिस तरह रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड को हम मेथड ऑफ कॉर्ड भी कहते हैं, तो इस तरह इसको मेथड ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है, और इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो बहुत हाई है बाकी तमाम मेथड से, तो अब तक इसको यूज़ किया जा सकता है। द मेथड रिक्वायर्ड वन इनिशियल सोल्यूशन एक्स नॉट। इस मेथड को किसी इनिशियल सोल्यूशन एक्स नॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपने करना क्या होता है कि ये जो इनिशियल सोल्यूशन होता है, एंड कंसिडर द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो आप उस इनिशियल सोल्यूशन के ऊपर, उस कर्व के ऊपर जो है आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट के ऊपर कट कर रही होती है, जिससे आपको आपका रूट मिल जाता है। तो ज़रा देखते हैं कि इस मेथड का फार्मूला कैसे डिराइव किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि ये आपका कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बेसिकली, और ये है आपका रूट अल्फ़ा, जैसे नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। ये रूट आपका बेसिकली मेन रूट है अल्फ़ा। इस मेथड को हम स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि ये है हमारा कोई इनिशियल गैस एक्स नॉट, यानी कोई इनिशियल सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो इनिशियल सोल्यूशन होगा आपके पास, ये कहीं ना कहीं जो है वो इस कर्व के ऊपर जाकर, तो ये इसको हम जो ये जो इनिशियल है, ये इस कर्व को जाकर कहीं ना कहीं ऐसे कर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हो गया आपका, राइट। तो ये है आपका बेसिक पॉइंट, ठीक है जी। और ये है आपका रूट, और ये है, तो आपने किसी इनिशियल गैस से इसको स्टार्ट किया, और इसने कर्व के ऊपर जाकर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो बहुत सिंपल है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस लाइन से। तो इस लाइन से आपने ऐसे कर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। अब अगर आप नोट करें कि क्या हो रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो सपोज़ कीजिए जिस एक्सिस ये जहाँ पर कट कर रहा है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा x1, ठीक है, यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद वापस आपने इस पॉइंट को जो है वो प्रोजेक्ट कर देना है। इस पॉइंट को आपने प्रोजेक्ट कर दिया वापस यहाँ पर इस कर्व के ऊपर, ठीक है जी। तो इस कर्व के ऊपर प्रोजेक्ट करने पर आपको एक और पॉइंट मिल गया, ऐसे एक और पॉइंट मिल गया। एंड द नेक्स्ट फिर आपने क्या किया, फिर आपने इस पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, सॉरी मैं इसको ज़रा अच्छा टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे आपने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, राइट। तो आप नोट करें कि अब जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये टेंजेंट काफ़ी क्लोज हो गया है अपने ओरिजिनल रूट के, यानी ये आपकी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 बन गई है। तो इस तरीके से टेंजेंट के थ्रू जो है आप अपने ओरिजिनल रूट की तरफ कोइंसाइड करते हैं, अपने ओरिजिनल रूट की तरफ जो है वो आप अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और इसमें यानी x1 के लिए आपने एक फार्मूला बनाना है। तो एक टेंजेंट लाइन की या लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि या तो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हो। सेकंड ये है कि एक लाइन के ऊपर पॉइंट हो और दूसरा इस लाइन का स्लोप हो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा, तो ऑफ कोर्स हमने डेरिवेटिव में पढ़ा है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको लाइन का स्लोप भी मिल गया है। स्लोप क्या है आपका जो स्लोप है वो हो जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, और आपके पास एक पॉइंट भी है। वो पॉइंट क्या है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लें स्लोप पॉइंट फॉर्म।
स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ये बेसिकली स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है। तो ये है आपके पास x1 y1 और ये आपके पास स्लोप है। इन तमाम वैल्यूज़ को आप फार्मूले में पुट कर दीजिए तो स्लोप बन जाएगा f डैश ऑफ x नॉट इज़ इक्वल टू y माइनस y1। y माइनस y1 का मतलब होगा y को आप f ऑफ x लिख सकते हैं, y माइनस y1 ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ x नॉट एंड डिवाइडेड बाय x माइनस x1 यानी x माइनस x नॉट। राइट, अब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये जो पर्पल से ये लाइन जो पर्पल से बनी हुई है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी बेसिकली इसी लाइन के ऊपर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो x है वो तो बेसिकली x1 है और इस पॉइंट के ऊपर जो f ऑफ x होगा यानी f ऑफ x1 होगा वो f ऑफ x1 0 के इक्वल होगा। राइट, तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर एट x इज इक्वल टू x1 यानी x इज इक्वल टू x1 भी इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब आपके पास ये बन जाएगा f डैश ऑफ x नॉट तो एज इट इज़ रहेगा और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास, जी जनाब, क्या इक्वल हो जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट एंड x1 माइनस x नॉट जो आपका रूट है। अब ये f ऑफ x1 क्या होगा? ऑफ कोर्स इस पॉइंट के ऊपर x तो x1 है लेकिन f ऑफ x1 0 के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो है वो आपका f ऑफ x1 0 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x नॉट इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नॉट। राइट, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 जो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रूट है ये इक्वल हो जाएगा आपके पास x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट एंड देन डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x नॉट। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला बन जाएगा इस तरह। ये एक हमारा बहुत ही बेसिक सा फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूले को अगर आप जनरलाइज करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसी फार्मूले को अगर आप जनरलाइज करेंगे तो ये फार्मूला लिखा जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn एंड देन डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। राइट, तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए। बहुत ही आसान सा मेथड है और बहुत ही एफिशिएंट है बेसिकली। तो आप किसी इनिशियल पॉइंट x नॉट से स्टार्ट करेंगे, इसको n की जगह पर आप जो है पहले 0 पुट कर देंगे तो आपको फर्स्ट रूट मिल जाएगा। यहाँ पर x नॉट हो जाएगा, ये x नॉट हो जाएगा, ये x नॉट हो जाएगा। तो फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होगा उस पॉइंट के ऊपर और सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना होगा। तो अब आपके पास फर्स्ट रूट आ जाएगा। इसमें ख़राबी ये है कि अगर आपके पास, मैं एंड में आपको बताऊंगा भी, ये डेरिवेटिव है, ये अगर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाता है तो इट मीन्स कि जो आपका स्लोप है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्लोप बन जाएगा। राइट, और हॉरिजॉन्टल स्लोप बनने का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी और एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट नहीं कर रही होगी, जिसकी वजह से हम उसका रूट नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। दूसरा ये इसका डिमेरिट है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, यानी हर पॉइंट के ऊपर यानी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। बट यहाँ पर ये फार्मूला उस वक्त रन करता है जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हो। तो एक तरह से यहाँ पर ये दो ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो बहुत हाई है कि बाइसेक्शन मेथड जितना टाइम लेगा, अगर बाइसेक्शन मेथड में फॉर एग्जांपल अगर 13 आइटरेशन लगती हैं तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हार्डली 2 to 3 आइटरेशन में भी हमारा काम हो सकता है। आप चाहें तो इस फार्मूले को एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम ये फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं बाय टेलर सीरीज़। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स मेथड बाय टेलर सीरीज़। कैलकुलस में हम टेलर सीरीज़ को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इन केस अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो टेलर सीरीज़ को समझने में, तो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं।
तो हम इसको टेलर सीरीज़ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज़ तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हम यहाँ पर जो है वो इस तरह इसको लिख सकते हैं। दी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन, टेलर सीरीज़, टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ f of x अराउंड x इज इक्वल टू x नॉट के अराउंड जो है हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ f of x1 जो है वो इस तरह गिवन होगी कि आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, ये बन गया f of x1 बेसिकली f of x1 के लिए हम रूट फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो ये हो जाएगा f of x नॉट माइनस, आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं। बेसिकली ये x1 नहीं समझ आया आपको तो मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट रूट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये पहले f of x के लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और फिर x इक्वल टू x1, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है जो फर्स्ट रूट है हमारा, ये इसके लिए हम लिख रहे हैं ना, तो इसको इस तरह लिखेंगे। तो ये जो है f of x1 माइनस f of x नॉट प्लस x1 माइनस x नॉट and f derivative of x naught plus x1 minus x naught whole square divided by 2 factorial and f double derivative of x naught। और हम ये कह लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब हम आगे वाली सारी टर्म को ट्रंकेट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है तो हमने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी, तो ये वाले जो पॉइंट है बेसिकली जब हम रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो f of x1 है ये तो बेसिकली 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये बन जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा f of x नॉट, ये इक्वल होगा आपके पास x1 माइनस x नॉट एज इट इज़, और ये हो जाएगा f डैश ऑफ x नॉट एज इट इज़, और यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, x माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड f डबल डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन एज इट इज़ रहेंगे आपके पास। ठीक है जी, तो ये तो बहुत स्मॉल है। For small mod of x1 minus x naught, the term involving, तो x1 minus x naught स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है x1 माइनस x naught, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये और स्मॉल होती है, जब हम और स्मॉल होती है तो फिर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इट्स वेरी स्मॉल, very small and hence can be neglected, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हायर ऑर्डर वाली टर्म है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस पूरी इक्वेशंस के अंदर से इस x1 को सेपरेट कर लें, तो आपके पास जब x1 को सेपरेट करेंगे तो पहले तो आपके पास ये बनेगा 0 इज इक्वल टू f of x नॉट प्लस x1 माइनस x नॉट एंड f डैश ऑफ x नॉट। फिर फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस मल्टीप्लाई कर लें x1 f डैश ऑफ x नॉट माइनस x नॉट f डैश ऑफ x नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें और x1 को सब्जेक्ट बना लें, तो जब आप x1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x नॉट माइनस f डैश ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट एंड f डैश ऑफ x नॉट। और अगर आप नोट करें तो अगेन ये वही फार्मूला बन गया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड में जो फार्मूला है आपके पास, आप उसको टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी ये तो मैंने x1 के लिए लिखा है, सिमिलरली x2, x3, x4 के लिए इसी तरीके से आप इस फार्मूले को xk के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं xk के लिए? ये बन जाएगा xk माइनस 1 माइनस f ऑफ xk एंड देन डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xk, सॉरी माइनस 1। तो आप चाहें तो इस फार्मूले को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फार्मूला आपका न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन-रैप्सन इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और अपने जो है वो हम
कुछ सैम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।